Jai Shri Ram. Today we are going to discuss the question answer of the novel Rabika. So in previous video we had already discussed the summary, character sketch and also the details. In this video we are going to discuss some of the most important question and answers. So one of the most important questions is about the Gothic tradition. So first of all we have to know what is Gothic. So Rabika is an Gothic romance or a Gothic novel. Gothic novel means the mixture of romance and horror. And in this question, the question means that what are the qualities or the characters that मतलब हम कैसे जाने कि जो रेबिका है वो एक गॉथिक नोवेल है। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो गॉथिक नोवेल के होते हैं और वो सब रेबिका में प्रेजेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आंसर, ठीक है। द टर्म गॉथिक ओरिजिनली रेफर टू द गोथ्स that come to mean medieval and later a type of friction. So जो टर्म है गॉथिक वो आया किससे, गोथ से आया हुआ है और बाद में इसको एक मेडिएवल या फिर एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन कहा गया जिससे जो किससे डील करता है, जो ग्लूम टेरर और मिजरी, मतलब ऐसे टाइप का फ्रिक्शनल वर्क्स जो जिसमें टेरर हो, मिस्ट्रीज हो। द गॉथिक नोवेल ऑल्सो कॉल गॉथिक रोमांस, गॉथिक नोवेल को गॉथिक रोमांस भी कहते हैं और ये स्टार्ट हुआ था हॉरेंस वर्लपूल के द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो से। मतलब फर्स्ट टाइम इसी में हम लोग को गॉथिक नोवेल देखने को मिला था, ठीक है, इन 1764। इससे पहले इस टाइप कोई वर्क नहीं आया था, फर्स्ट वर्क यही था। एंड टिपिकली इन्वॉल्व अ ग्लूमी castle furnished with dangerous subterranean passage and sliding panels, where an innocent heroine was tortured by dark forces. So यहाँ पे बताया जा रहा है गॉथिक लिटरेरी ट्रेडिशन के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है सेटिंग, जिसमें एक बहुत बड़ा कैसल होता है जो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है एज मैंडलली। सेकेंड पॉइंट होता है एक हॉन्टिंग प्रेजेंस दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हॉन्टिंग प्रेजेंस दिखाया गया है, कौन है, जो रेबिका का भूत है वो हॉन्ट कर रहा है सबको घर में, ठीक है। तीसरा जो इनोसेंट हीरोइन जिसको टॉर्चर करा डार्क फोर्स, मतलब वो साइकोलॉजिकली टॉर्चर्ड हो रही है। The purpose of such novel was to evoke chilling terror by exploiting misery and a variety of horrors. Over time, the term expanded to include work that develop a broadening atmosphere of gloom and terror and deal with aberrant psychological state. Stephen de Maria Rabica fit into the extant Gothic tradition. So यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो इस टाइप के नोवेल लिखने का पर्पस है कि एक ऐसा हॉरर स्टोरी या फिर एक ऐसा मिजरी क्रिएट करना, ठीक है, जो बाकी हॉरर स्टोरीज, क्योंकि नॉर्मल हॉरर स्टोरीज में सिर्फ हॉरर रहता है, डर होता है। सो ये एक डिफरेंट टाइप का हॉरर क्रिएट करता है जिसमें रोमांस भी है, हॉरर भी है और इसमें एक चिलिंग टेरर है, मतलब डर है बट उस डर में कुछ और भी है, मतलब वो प्रॉपर डर नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना, उस टाइप वाला, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स जो गॉथिक नोवेल के होते हैं, रेबिका उस सारे कैरेक्टर्स में फिट बैठता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उसका सेटिंग और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉथिक फीचर इन रेबिका इज इज सेटिंग। मेन जो थिंग है जो रेबिका में हमें मिलता है वो है उसका सेटिंग, और वो कहाँ पे, मेंडली, एक भूतिया घर, एक डरावना घर। Like the medieval castle of early Gothic frictions, Mandalay become a place of power, secret and fear. जैसे बाकी जितने भी हॉरर फिल्म्स होते हैं उसमें जो एक बड़ा सा भूत का बंगला दिखता है, हमें भी यहाँ पे एक भूत का बंगला दिख रहा है, भूत का बंगला नहीं बट मैंडली दिख रहा है। जो मेडिएवल जो कैसल्स होते थे गोथिक फ्रिक्शन के, यहाँ पे भी एक वैसा कैसल है जिसका नाम है मैंडली। जो प्लेस में पावर है, बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं और डर भी है। ऐसा लगता है ना कि वो उसका एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ग्रूम और बहुत टेरर है, डरावना है, और वो नैरेटर के लाइफ को डोमिनेट कर रहा है, मतलब बेसिकली नैरेटर के लाइफ के ऊपर उसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। वो जब भी वहाँ पे चलती है, वो जब भी वहाँ पे मतलब उसके लॉन्ग कॉरिडोर में जाती है, रूम में जाती है, ऐसा लगता है कि रेबिका उसे हॉन्ट करी, क्योंकि हर तरफ रेबिका के ही चीज़ें हैं। और मैंडली खुद में ही एक ऐसा लगता है कि कोई क्या बोलता है, विलन है जो
जिसमें ब्यूटी भी है बट उसमें बहुत सारे मिस्ट्री भी छुपे हुए हैं। और फाइनली डिस्कवर किया जाता है कि उसको आग लगा दिया, मतलब फाइनली पता चलता है कि लास्ट में उसको आग लगा दिया जाता है। जो कि गॉथिक जो रोम हॉरर कॉमेडी होता है उसमें लास्ट में इंसान मरता है, उसमें कोई ना कोई खराब चीज़, एक डर, एक सॉरो फीलिंग लास्ट में आता ही है, जो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है? जो गॉथिक ट्रेडिशन है वो ऑल्सो सेंटर ऑन हॉन्टिंग प्रेजेंस। गॉथिक ट्रेडिशन में हमें सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? हॉन्टिंग, डर, क्योंकि रोमांस और हॉरर का कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली होना तो चाहिए ही, है ना? तो हमें यहाँ पे डर का माहौल दिखता है, हॉन्टिंग, लगता है कोई घोस्ट हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है। और रेबिका में भी जो डेड हीरोइन है, हरसेल्फ बिकम द घोस्टली फिगर। यहाँ पे जो डेड हीरोइन है, जो रेबिका है, वो खुद ही एक घोस्टली फिगर रहती है जो सबको डरा रही होती है। यहाँ की वो नोबल में कहीं पे भी अराइव नहीं होती, उसे कहीं अलाइव नहीं दिखाया जाता, बट उसके जो मेमोरी और जो इन्फ्लुएंस है उस मेंटली में, जो उसकी यादें हैं, वही लोगों को, मतलब उसके हस्बैंड को और उसकी जो सौतन है, जो नई हमारी नेटर आई है, उनको हॉन्ट कर रहा है। उनकी जो सर्वेंट है, स्पेशली जो मिसेस डैनवर है, वो रेबिका के प्रेजेंस को हमेशा जिंदा रखती है। कैसे ना, वो उस घर के इन्वायरमेंट से लेके चीज़ों को कभी चेंज नहीं होने देती, और वो साथ में यहाँ तक कि उसके रूम में जाती है, उसके रूम में क्या बोलते हैं, उसके रूम का डेली साफ सफाई करती है, उसके लिए हर चीज़ ऐसे निकाल के रखती है कि अभी वो जिंदा है और वो यहाँ डेली आती है। सो ये सब चीज़ डर का माहौल पैदा करता है। और जो मिसेस डी विंटर है, उसे भी फ़ील होता है कि वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हर टाइम कंपेयर किया जाता है और उसे दिखाया जाता है कि तुम उनकी जितनी महान नहीं हो सकती कभी। Rebecca thus embodies with the passage called the Nightmares realm of uncanny terror, violence, and cruelty, as a power over the living continue even after death. रेबिका उस घर में अभी भी ज़िंदा है और उसका पावर अभी भी मतलब उसका उस घर में इन्फ्लुएंस है, उसके मरने के बाद भी उस घर में उसका इन्फ्लुएंस है। ओके, सो द थर्ड थिंग, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े? एटमोसफियर, सेटिंग, मेंडली, भूत बंगला, हर स्टोरी में जैसे हॉरर फिल्म में होते हैं यहाँ पे भी है। सेकंड पढ़े, वहाँ पे भूत होता है, चाहे घर जितना डरावना हो, भूत होना इंपॉर्टेंट है। जब तक वहाँ पे हॉन्ट नहीं होगा कोई, भाई वो हॉरर में आएगा ही नहीं। तो सेकंड पॉइंट वो आ गया तुम्हारा। थर्ड है, वहाँ पे हीरो रहे कि हीरोइन रहे, उसे डर लगेगा। कोई भी हॉरर फिल्म में क्या होता है, हीरो हीरोइन डरते हैं पूरा, ऐसे लगता है कि वो मतलब पूरा पागल हो जाएंगे, वो बोलते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा घर कैसे उलट जा रहा है, मुझे हर जगह कोई दिख रहा है। तो यहाँ पे भी वो है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस दिखाया जाता है गॉथिक नॉवल में। यहाँ पे भी जो हमारी नैरेटर है, उसको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो यहाँ तक सुसाइड का ख्याल आता है उसके दिमाग में। सो पढ़ते हैं। Psychological disturbance is another Gothic hallmark. The narrator embodies the classical Gothic heroine. So narrator ने जो गॉथिक हीरोइन का जो कैरेक्टर, जो हॉरर फिल्म में जो हीरोइन का कैरेक्टर होता है, वो सारा कैरेक्टर किसको दिया है? नैरेटर को। वो एंजियस है, इनसिक्योर है और सफ़र कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास हमेशा कोई है। ठीक है? Her paranoia and jealousy and fear reflect that critics describe as a Gothic exploration of the irrational, of the prevents impulse and the nightmarish terror that lie beneath the orderly surface of civilized mind. Maxim too is haunted by guilt and fear after murdering Rebecca. Their marriage is built not on simple romance, but on secrecy, tension, and suppressed emotion, all centered to Gothic mood. तो बोला जा रहा है कि हीरोइन तो जो है वो तो साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस में है, वो ठीक है, उसको एनजाइटी हो रहा है, जेलसी हो रहा है, इनसिक्योर हो रही है, अपना लाइफ छोड़ने को रेडी है। और जो हीरो है वो भी हॉन्ट है, किससे? गिल्ट से, डर से, फ़ियर से, क्योंकि उसने जब अपनी वाइफ़ का, एक्स वाइफ़ का, रेबिका का मर्डर किया, उससे वो अब तक उसके गिल्ट में वो निकल नहीं पाया है। वो एक तरह से वो भी हॉन्ट हो रहा है, किससे? गिल्ट और फ़ियर से। तो बेसिकली साइकोलॉजिकली दोनों डिसबैलेंस हो चुके हैं। और उनका जो मैरिज है, वो सिंपल रोमांस या फिर नॉर्मल लाइफ़ नहीं है। उसमें बहुत सारे सीक्रेट है, बहुत सारे टेंशन है। और ना क्यों मिसेस क्या बोलते हैं, मैक्सिम डी विंटर, जिन्होंने खुद लव मैरिज करके लाया एक शॉर्ट कोर्टशिप के बाद, वो अपनी वाइफ़ से क्यों कोल्डली बिहेव कर रहे थे? क्योंकि उनको भी एक
हॉरर हीरो मतलब जो हॉरर फ़िल्म होते हैं उसमें जो हीरो होता है वो ऐसे साइकोलॉजिकली वो टेंशन में रहता है, यहाँ पे भी जो मैक्सिम है वो हमेशा टेंशन में है। और दूसरा चीज़ बोला जा रहा है कि उनका मैरिज जो है वो सिंपली नहीं बना है, उनका मैरिज में बहुत सारे सीक्रेट हैं, बहुत कुछ टेंशन है और बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशन है जो वो एक-दूसरे को नहीं बता पाए। और ये सब गोएथिक मूड या फिर गोएथिक जो नोवेल्स होते हैं या फिर गोएथिक मतलब हॉरर फ़िल्म्स में ये सब कॉमन होता है। ठीक है? बेसिकली गोएथिक नोवेल और हॉरर फ़िल्म में ज़्यादा कुछ डिफ़रेंस नहीं होता, बट हम कह सकते हैं जो गोएथिक नोवेल है वो लिखा जाता है और जो गोएथिक फ़िल्म है या फिर जो हॉरर फ़िल्म है वो हम देख सकते हैं। तो हम इससे वो कंपेयर करके ईज़िली समझ सकते हैं, मैंने इसलिए आपको हॉरर फ़िल्म का एग्ज़ाम्पल दिया है। एंड फर्स्ट में मैंने थोड़ा-सा बग दिया है, तो उसमें थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। द गोएथिक ऑल्सो ट्राइज़ ऑन मिज़री एंड रिलिवेशन लाइक रेड क्ला अब यहाँ पे ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं हम। द गोएथिक ऑल्सो थ्राइव्स ऑन मिस्ट्री एंड रिवोल्यूशन like Radcliffe the Mistress of Udolpho and Lewis the monk Rebecca carefully hides the truth about Rebecca's death until late in the story. So बोला जा रहा है जो गॉथिक नोवेल है उसमें और एक चीज़ होता है, क्या होता है? मिस्ट्री, सस्पेंस। सस्पेंस के बिना कोई हॉरर फिल्म नहीं हो सकता। ठीक है? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कि ये वाला जो नोवेल है या फिर ये वाला जो पोएम है जो बताया गया है कि द मिस्ट्री ऑफ ओडेल्पो और द मॉन्क, ये सब में जैसे कि बहुत सारी सीक्रेसी है। ये रेबिका में भी हमें बहुत सारे मर्डर मतलब मिस्ट्रीज देखने को मिलते हैं। कैसे मिस्ट्रीज? जैसे रेबिका केयरफुली हाइड द रेबिका नहीं होगा, सॉरी ये गलत है। मैक्सिम केयरफुली हाइड द ट्रूथ अबाउट रेबिकाज डेथ। जो मैक्सिम है वो केयरफुली जो रेबिका की डेथ का सच्चाई उसको लास्ट तक छुपाता है। इन द एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता चलता है जब वो अपनी वाइफ नैरेटर को बताता है ये जाके, तब हमें पता चलता है। What at first seemed an accident drowning into a murder mystery. पहले जो एक एक्सीडेंट होता है वो बाद में एक मर्डर मिस्ट्री बन जाता है विद द शॉकिंग डिस्कवरी ऑफ रेविका's बॉडी इन द श्रंकन बोट। और कैसे एक श्रंकन बोट में रेविका का बॉडी डिस्कवर की होता है। ठीक है, फिर बोलता है कि द इंक्वेस्ट सीन एंड फेवल्स ब्लैकमेल प्रोवाइड द sensational and supernatural occurrence that Gothic novel often exploit. Through Domore, like Radcliffe grounded her misery in rational explanation. So basically जो गोएथिक नोवेल है उसमें हम लोग को मेन यही सब चीज़ जैसे सुपर नेचुरल ऑकरेंस एलिमेंट ये सब देखने को मिलता है। मिस्ट्रीज, बहुत सारे रिवलेशंस, बहुत बाद में बहुत चीज़ पता चलता है जिससे हम शॉक हो जाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिस्टीरियस मिस्ट्री। मिस्ट्री के बिना कोई भी गॉथिक नोवेल कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक हॉरर फिल्म में अगर उसमें कोई राज छुपा नहीं हुआ है तो हॉरर फिल्म कैसे बनेगा? सो मिस्ट्री और लास्ट में उसका रिवोल्यूशन रिवील होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फाइनली द लास्ट थिंग दैट वी फाइंड इन गॉथिक नोवेल, फाइनली द जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द गॉथिक आर सेंट्रल टू रेबिका। जो जेंडर पॉलिटिक्स होता है गॉथिक में वो भी यहाँ पे शो किया गया है। कैसे? दो औरतों के द्वारा, एक है रेबिका और एक है narrator. Okay, as the passage suggests, many Gothic work has been explained as a challenge to the gender inherity and value of male dominant culture. Basically जो गॉथिक वर्क्स लिखे जाते हैं उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो सब चैलेंजेस दिखाए जाते हैं कि जो लड़कों का मतलब मेल्स का जो फीमेल्स के ऊपर डोमिनेंट है ये सब उसमें शो किया जाता है, क्योंकि ये एक मेन मुद्दा है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। क्योंकि जितना भी कह लें कि वुमेन सुपीरियर है बट एक मोमेंट पे उन्हें इन्फीरियर दिखाया ही जाता है मेंस के द्वारा। सो ये थीम गॉथिक नॉवल में हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है। ठीक है, सो रेबिका हरसेल्फ एक्सप्लेन अ रिबेलियस फॉर्म ऑफ फेमिनियनिटी। ओके, फेमिनियनिटी। सो रेबिका जो है वो एक ऐसी औरत, उसको ऐसी ऐसी वुमेन शो किया गया जो इंडिपेंडेंट है, सेक्सुअली फ्री है और विलिंग टू कम्फर्ट टू द रोल ऑफ सबमिसिव वाइफ। और वो कभी भी एक झुकी हुई मतलब जिसके जो अपने पति को अपने डोमिनेट करते हैं वो वैसी वाइफ नहीं है। यहाँ तक कि जब लास्ट में एंड के टाइम भी वो अपने डेथ को भी डोमिनेट करती है और ऐसे तड़प तड़प के किसी के मतलब
कोई तरस खाए कि भाई ये ऐसा कैंसर हो गया है, कैसा मतलब इसका ख़्याल रखना होगा, वो सब नहीं चाहती। इस वजह से वो अपने डेथ को डोमिनेट करती है और खुद को अपने पति से शूट करवा लेती है। सो वो एक इंडिपेंडेंट, सेक्सुअली फ्री और एक ना झुकने वाली औरत का रूप है। वहीं पे बाय कॉन्ट्रास्ट द नैरेटर रिप्रेजेंट इनोसेंस एंड पैसिविटी, और वहीं पे जो हमारी नैरेटर है उन्हें बहुत इनोसेंट और बहुत पैसिविटी के साथ दिखाया गया है। द कन्वेंशनल गोएथिक हीरोइन, जो कि गोएथिक हीरोइंस का ये होता है, क्योंकि कोई भी हॉरर फिल्म में हीरोइन हमेशा पूरी डरी सहमी सी होती है, वो रो रही होती है, लड़का उसे बचा रहा होता है। चाहे 1920 लंदन ले लो कि कोई और फिल्म ले लो, हीरोइन हमेशा रोती रहती है। यहाँ पे भी वैसी एक इनोसेंट मासूम सी हीरोइन दिखाई गई है। द क्लास बिटवीन दिस टू मॉडल ऑफ वुमेनहुड ड्राइव्स द नोबल टेंशन, showing the Goethic concern with female identity, रिप्रेजेंटेशन एंड पावर। यहाँ पे दो तरीके के ओमेन के डिफरेंस और उनमें जो क्लास मतलब क्लास है वो दिखाया जा रहा है, और इसी पे पूरा स्टोरी बेस्ड भी है। मतलब स्टोरी के बहुत सारे मेन फीचर्स भी है, बट इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि दो टाइप की औरतें, एक जो है वो इंडिपेंडेंट है और सेक्सुअली फ्री है और अपने हिसाब से रह रही है, और दूसरी जो है वो गोएथिक जो हीरोइंस जैसी होती है, इमोशनल, साय सहमी हुई उस टाइप की है। सो अब लास्ट में कंक्लूजन बताया जा रहा है कि रेबिका एम्बॉडीज द गोएथिक लिटरेरी ट्रेडिशन। इट इज़ in its haunting setting, atmosphere of gloom, lingering ghostly presence, psychological terror, and the revelation of hidden crimes. The Gothic novel continued to be explored in novels such as Taffin du Maurier, Popular Rebecca, 1938, and the text fully justify the classification by blending Gothic terror with romance and psychological realism. Du Maurier created a modern Gothic masterpiece that still fantasizes reader today. सो कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो गोएथिक नोवेल है उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। उसका डरावना सेटिंग, एटमॉस्फेयर जिसमें डर भरा हुआ होता है, घोस्ट का प्रेजेंस, और साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्बेंस होता है हीरो हीरोइन में वो, और साथ में बहुत सारे जो हिडन क्राइम्स होते हैं, जो बहुत सारे मिस्ट्रीज होते हैं वो देखने को मिलता है। और ये जो गोएथिक नोवेल है जो रेबिका है, इसमें हमें ये सारे चीज़ें मिलती है। जो ये गोएथिक नोवेल है ये कंटिन्यू कर मतलब ये वही सारे क्वालिटीज़ इसमें मिलते हैं जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक गोएथिक नोवेल है। लास्ट में बताया जा रहा है कि बाय ब्लेंडिंग द गोएथिक टेरर विथ रोमांस एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म, मतलब जो टेरर है, डर और रोमांस को जो मिक्स किया जाता है तब जाके गोएथिक नोवेल बनता है। और यहाँ पे जो हमारे नोवेल जिन्होंने लिखा है, ठीक है, मैक्सिम ड्यूमारियर, इन्होंने टेरर को, रोमांस को और गोएथिक रियलिज्म को मिक्स किया है, जिससे कि उन्होंने एक मॉडर्न गोएथिक मास्टरपीस को फैंटेसाइज मतलब शो किया रीडर्स को। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, बाकी 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, तो देख लीजिएगा। तब तक ध्यान रखिएगा, टेक केयर, और एग्ज़ाम से पहले मत देखो, पहले देख लिया करो वीडियो सब, समझे? ध्यान रखना, टेक केयर।